हाय एवरीवन, माय नेम हिमांशु मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल मिश्राज मैथ्स प्रोटीन, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज के इस वीडियो में हम अपनी संख्याओं की जानकारी के सफ़र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, प्रश्नावली 1.1 वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं तो उसमें क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। तो उसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी शब्द वाली हमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी कि हमें अपनी भाषाओं में लिखा रहता है वहाँ पे, और उसको हमें मैथमेटिक्स की सहायता से सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि आपने अपने घर पे मान लो आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि दुकान से जाओ बिस्किट लेके आओ। आप गए और वहाँ से 4 बिस्किट 5-5 रुपए वाले लिए। तो अब आपको उसको रुपए देने पड़ेंगे। तो कितने रुपए देंगे आप? सिंपल है कि 4 बिस्किट लिए हैं 5-5 रुपए वाले, तो आपको उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 4 को 5 से गुणा कर दी और सीधा कितना आ गया? 20 रुपये आ गया। तो आपने 20 रुपये उसको दे दिए, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि हमने कैसे किया, दे दिया डायरेक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे दे रहे हैं। आपको याद है कि 4 लिया तो 20 रुपये हो गए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर एक जनरल लाइफ में हम बहुत सारी मैथ यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है और उसको सीखते भी नहीं है। तो हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कोई भी स्कूल है वहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, ठीक। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। टिकटों की कुल संख्या, हाँ संख्या ज्ञात करो। हाँ, संख्या ज्ञात करनी है, पता है। अच्छा, यहाँ पे हमें खिड़की पे कितने टिकट की बिक्री हुई है वो दिया गया है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन में। अब पूछ रहा है कुल कितने टिकट बिके हैं, हमें ये बताना है कि उसने खिड़की से कुल कितने टिकट बेचे हैं। अच्छा, अब इसको हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, कि भाई इसका हल क्या है। तो हमें इसमें जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने, इतने और इतने टिकट बेचे गए, ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। कितनी है? 1094 रुपये, 1094 टिकट। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरे दिन लिख लेते हैं। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 1812 टिकट। फिर हम तीसरे दिन का लिख लेते हैं। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है? 2050 टिकट। 2050 टिकट। अब फिर अंतिम दिन, अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या इज इक्वल टू कितनी है? 2751 टिकट। इतना हम लोगों ने नोट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब तो क्वेश्चन में दिया है, हमने उसको ही नोट किया है। अभी तक अपने आप से कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा, कैप गिर गया, उठा लेते हैं। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि टिकट बेचे गए टिकटों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुल बेचे गए
टिकटों की संख्या। अब कुल कितने टिकट बेचे गए हैं, हम क्या करें, पहले दिन वाले, दूसरे दिन वाले, तीसरे दिन वाले और अंतिम दिन वाले टिकटों की संख्याओं को ऐड कर दें, यानी कि आपस में जोड़ दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने टिकट बिके हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहले दिन टिकटों की संख्या कितनी है, 1094 प्लस दूसरे दिन कितने बिके, 1812 टिकट, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन 2700 क्या। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है, टोटल कर लेना है, करते हैं 4 यानी 4 2 6, 6 1 7, 9 1 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल आया, 2 2 8 10, 10 7 17 का 7 हासिल आया, 1 1 1 2 1 3 2 5 2 7, यानी कि कितने आए, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी हो जाएगी, लिख लो यहाँ पे, अतः बेचे गए टिकटों की कुल संख्या इज इक्वल टू 7707 टिकट। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अब हम इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, उसमें खास क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आइए अब देखते हैं कि हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है इसमें खास क्या है। अच्छा, इसमें खास बहुत कुछ है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मेरा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। यानी कि उसने अभी तक मैच खेला, उसमें से उसने कितने रन बनाए हैं, 6980 रन बना लिए हैं उसने, और वो सोच रहा है कि उसको 10,000 रन कंप्लीट करने हैं। तो उसको और कितने रनों की ज़रूरत है कि वो और कितने रन बनाए कि 10,000 रन पूरे हो जाए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देन उसके बाद में उसका हल निकालना है, उसका सोल्यूशन करना है। देखते हैं, पहले इसका हल लिखते हैं कि इसका हल क्या है। शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, अभी तक उसने कितने रन बनाए हैं, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितने बनानी है उसने अभी तक रन, 6980 रन बनाए उसने, 6980 रन। अच्छा, अब वो पूरे कितने चाहता है रन, कि वो कितने पूरे रन कर ले, 10,000 रन पूरे कर ले। रन पूरे करने की संख्या 10,000। अच्छा, अब हमें पता करना है कि वो कितने रन और अधिक बनाए जिससे कि उसको 10,000 रन कंप्लीट हो जाए, उसके खाते में आ जाए 10,000 रन, कि भाई शेखर ने 10,000 रन बना लिए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि ये जो टोटल हमें उसको कितने रन बनाने, उससे ये हम इतने रन माइनस कर दें। यानी कि जो चाहता है कि उसको 10,000 रन बनाने हैं और उसने अभी तक जितने रन बनाए उससे उसको माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाए कि उसको और कितने रन बनाने हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। लिखेंगे और रनों की आवश्यकता, यानी कि उसको और कितने रनों की आवश्यकता है, 10,000 माइनस का 6,980। माइनस करो, अगर आपको माइनस करना नहीं आता है डायरेक्ट, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, 9,000 6,980
6,980, 0 आ गया, 2 आ गया, 0 और 9 से 6 माइनस हुआ 3, यानी कि 3020 रन बनाने की उसको और आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3020 लिख लेंगे अब यहाँ पे, हमें पता चल गया कितने रन बनाने हैं। अतः उसे 3020 और रन बनाने की आवश्यकता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद में उसका हमें हल करना है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम आगे इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है। हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ता रहना है। इसी को देखते हुए, इसी पंक्ति में चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बड़े ही जोश के साथ में। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। ठीक, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? क्या हुआ, चुनाव हुआ, वहाँ पे एक प्रत्याशी जीत गया और दूसरा प्रत्याशी हार गया। जो जीत गया वो सफल हो गया, यानी कि सफल प्रत्याशी, उसको लिखे यहाँ पे, वो कितने उसको मत मिले 5,77,500। ठीक, और जो हार गया उसके कितने मिले 3,48,700। अब आपको ये बताना है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है। जीत तो गया, लेकिन कितने मतों से जीता ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप इसका हल निकाल पाएंगे। ठीक, अब इसका हल निकालते हैं। क्वेश्चन समझ लिया? अच्छा, अब हमें कुछ लिखना पड़ता है जो इसमें क्वेश्चन में दिया है, पहले वो लिख लेते हैं हम। सफल, क्या दिया है, सफल प्रत्याशी को प्राप्त हुए मत, कितने मत उसको प्राप्त हुए? 5,77,500, 5,77,500 मत उसको प्राप्त हुए। अच्छा, अब जो उसका प्रतिद्वंदी था, यानी कि उसकी जो अपोजिट साइड में था, प्रतिद्वंदी को कितने मिले? प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को प्राप्त हुए मत कितने प्राप्त हुए? 3,48,700 मत। ठीक, अब सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता? ठीक है, तो वो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, कितने मतों से जीत हुई उसकी। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जीत के मतों की संख्या, यानी कि कितने मतों से जीत हुई। जो ज़्यादा मत हैं उनसे हम कम मत वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके मतों की संख्या ज़्यादा थी। ये तो हमें पहले से ही पता है, और हमें पता चल जाएगा कि कितने मतों से जीत हुई। माइनस करते हैं। माइनस करना नहीं आता आपको है तो साइड में लिख के कर लिया करिए, क्योंकि हमें कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेट मिलेगा आंसर। 0, 5 से 7 माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 16, 8, 6, 4, 2, यानी कि 2,28,800 मत से जीत हुई। 2,28,000 सही से लिखते हैं, 2,28,800 मत। ठीक, अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। अतः सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से चुनाव जीता वो हमें लिखना है। क्या लिखेंगे हम, इसको सही से लिख लेते हैं इसको। अतः
सफल प्रत्याशी ने चुनाव $2,28,800 मतों से जीता। ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन का हल। पहले क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद में उसका हल निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप लोग लिखो। आखिरकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँच ही गए और हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में ₹2,28,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कि कोई भी कीर्ति बुक स्टोर है, किसी शॉप का नाम है, किसी दुकान का नाम है, उसने एक सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में कितनी रुपए की वो पुस्तकें बेची? उसने ₹2,28,891 की। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कि दूसरे सप्ताह में उसने कितने रुपए की बेची? 4,768 रुपए की। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद में क्या हुआ? दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। अब हमें बताना है कि दोनों सप्ताहों में उसने कितनी रुपए की पुस्तकें बेची हैं और किस सप्ताह में अधिक रुपए की पुस्तकें बेची हैं और कितनी अधिक रुपए की बेची हैं। ये तीन चीज़ें हमें बतानी है इसमें। अच्छा, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है आपको तो इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। देखें, लिखते हैं हल। हल में क्या लिखना है कि प्रथम सप्ताह में जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना है? 2,28,891 रुपये। अच्छा, अब हम दूसरे सप्ताह में लिख लेते हैं कितनी बेची गई हैं। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य इज इक्वल टू कितना है? 4,768 रुपये की। ठीक है, अब हमें बताना है कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। लिख लेते हैं वो भी, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगी कुल कितने रुपए की पुस्तकें बेची हुई हैं। कुल बिक्री 2,28,891 प्लस 4,768, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 1 9 9 6 15 का 5 हासिल आया 1, 7 8 15 1 16 का 6 हासिल आया 1, 8 1 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 6, यानी कि 6,29,651 रुपये की उसने टोटल बिक्री हुई दोनों सप्ताह में मिला के। अच्छा, देन उसके बाद में पूछ रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो हमें पता चला है यहीं से, यहाँ पे कितनी, प्रथम सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची उसने? 2,28,891 रुपये की बेची हैं। दूसरे सप्ताह में कितने रुपए की बेची हैं? 4,668 रुपये की। तो 2 लाख बड़ा होता है या 4 लाख बड़ा होता है? आई थिंक 4 लाख बड़ा होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि 4 लाख बड़ा होता है। तो यानी कि दूसरे सप्ताह में उसने बिक्री अधिक हुई है। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक, ये मेरा हो गया। अब पूछ रहा है और कितनी हुई, ये भी बताना है कि भाई बिक्री तो अधिक हुई है लेकिन कितनी अधिक हुई है ये भी बताओ। ठीक, चलो बता देते हैं उसमें क्या है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अधिक बिक्री, कितनी अधिक बिक्री हुई है ये हमें बताना है। इक्वल टू जो दूसरा वाला सप्ताह है
जिसमें अधिक बिक्री हुई उससे जिसमें कम बिक्री हुई उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए अधिक बिक्री हुई है। ठीक, लिख लेते हैं किस में अधिक हुई है। $768 माइनस का 2,28,891 रुपये माइनस करना है। तो रिस्क नहीं लेना है, हमें लिख लेना है, देन उसके बाद में ही हमें माइनस करना है, वरना मिस्टेक अगर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस करो, 8 से 1 माइनस हुआ 7, 6 से 9 माइनस नहीं हुआ, कैरी वहाँ जाएगा मतलब हासिल जाएगा। 16 से 9 माइनस हुआ कितना बचेगा 8, यहाँ पे 16 से फिर 8, 9 से 8 माइनस हुआ 1, 9 से 2 माइनस हुआ 7, यहाँ पे 3 से 2 माइनस हुआ यानी कि 1। तो यहाँ पे कितना हुआ 1,71,887 रुपये अधिक बिक्री हुई है उसकी। तो लिख लेंगे यहाँ पे अपनी अच्छी सी भाषा में, अतः दूसरे सप्ताह में 1,71,887 रुपये की अधिक बिक्री हुई। ठीक, आ गया समझ में। इसको आराम से नोट करना है, समझ समझ के लिखना है और समझ समझ के ही इसको समझना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है मेरा, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जाने वाली संख्या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले में क्या करना है, हमें 5 हमारे पास अंक दिए हैं और उन 2 अंकों को हमें किसी भी अंक को दोबारा से नहीं लिखना है, यानी कि सबको एक एक बार में ही लिखना है और उससे हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर उससे छोटी संख्या बनानी है और फिर दोनों का हमें डिफरेंस यानी कि दोनों का अंतर हमें पता करना है कि दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका हम हल लिखेंगे दिए हुए 6,2, 7,4 और 3 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या ही लिखेंगे। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7, फिर उससे छोटी कौन सी है 6, फिर उससे छोटी कौन सी है 4, फिर उससे छोटी कौन सी है 3, फिर 2। ये मेरी क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये जो अंक दिए हुए इन अंकों को बिना रिपीट किए यानी एक बार ही प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गई मेरी संख्या सबसे बड़ी वाली। अब हमें इसे सबसे छोटी वाली भी लिखना है साथ में, तो क्या लिखेंगे हम सेम लिखेंगे, दिए हुए ये अंक लिख लेंगे, बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। हम क्या कर देंगे, इसमें क्या करते थे सबसे बड़ी लिखनी थी तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी लिखते थे। अब हमें सबसे छोटी लिखनी है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 2, फिर उससे छोटी 3, उससे बड़ी मतलब 3, उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 7। ठीक, ये मेरी हो गई ये अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें क्या करना है दोनों का अंतर बताना है, तो अंतर यहाँ पे लिखेंगे, अंतर सबसे बड़ी जो संख्या है उससे हम छोटी वाली संख्या माइनस कर देंगे, माइनस
बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करेंगे। माइनस करना है तो साइड में लिख के कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है इस मामले में, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत जल्दी होती है। 2 से 7 माइनस नहीं होगा, 12 से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 2 से यानी कि 12 से 6, 3 से 4 माइनस करना है तो 9 बचा, यहाँ से 5 से 2 और यहाँ पे 5, यानी कि 5 2 9 6 5 पढ़ेंगे। और इसको तो क्या पढ़ेंगे हम, 52,965। ठीक, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ पहुँचे हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ये बोल रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। कोई एक पेज बनाने वाली मशीन है, वो एक दिन में कितने पेज बनाती है, 2825 पेज बनाती है। ठीक है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब वो पूछा है कि जनवरी 2006 में उसने कितने पेज बनाए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसका हम लोग हल लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि एक दिन में कितने पेज बनाती है। एक दिन में बनाए गए पेजों की संख्या कितनी है, 2825 पेज। अच्छा, फिर पूछ रहा है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए हैं। अगर एक दिन में 2825 पेज बनाती है तो हमें बताना है जनवरी में। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। हमें अगर ये पता चल जाए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं तो हम क्या करें, उन दिन से और इन पेजों की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गुणा कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पेज कितने बने। अच्छा, तो जनवरी में पता है हम लोगों को कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, यानी कि 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में को हम इन पेजों से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी 2006 हो या 2007 हो, उससे में क्या फ़र्क पड़ता है, जनवरी तो जनवरी ही है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितने पेज बने हैं जनवरी 2006 में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेजों की संख्या। जनवरी में कितने दिन होते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं, 31 दिन होते हैं और मल्टीप्लाई जितने एक दिन में बनाए जाते हैं। एक दिन में कितने बनाए जाते हैं, 2825। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 28 25, यानी कि 2825 की गुणा हमें 31 से करनी है। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। 3 बचे, 15 का 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7 8 3 24 का 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसको ऐड करेंगे 5 5 2 7 8 7 15 का 5 हासिल आया 4 2 6 1 7 8, यानी कि 87,575 पेज। कितने पेज बने जनवरी 2006 में, 87,575। ये कंफ्यूज मत होना कि 2006 में क्या है। अगर 2007 भी दिया होता तब भी इतने पेज बनते। अगर जनवरी की बात हो रही तो कैलेंडर कोई भी हो, जनवरी में उतने ही दिन होंगे, यानी कि 31 दिन ही होंगे, तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं। आपकी प्रश्नावली 1.2 में टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, यानी कि 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बचे हुए 6 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।